बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हमेशा रियल एस्टेट में फ़िनिश प्रॉपर्टी लें। अगर आपके पास वसाइल पूरे हैं तो वो प्रॉपर्टी लें जो किराए पे लगी हुई है। अगर उससे ज़रा कम वसाइल हैं तो वो प्रॉपर्टी लें जो थोड़ी अर्से बाद किराए पे लग जाएगी। अगर उससे कम वसाइल हैं तो वो प्रॉपर्टी लें कि जो कि डाउन पेमेंट भी अवेलेबल है और आप उसकी डाउन पेमेंट दे के 30% दे के मालिक बन जाएंगे। 70% आप आने वाले टाइम में 2.5 सालों में देते रहेंगे और आपकी चीज़ बन जाएगी। अच्छा, फिर इससे भी कम आपके पास वसाइल हैं तो थोड़ी आमदनी को बढ़ाएं। कभी भी फार्मों में ना जाइए जो हाउसिंग सोसाइटियों के जैली फार्म बेचते हैं, इधर ना जाएं, आपका पैसा लॉस्ट होगा। कोशिश करें थोड़ी आमदनी को बढ़ाएं और पैसे को 30% रेडी कर लें। अगर आपने 30% रेडी कर लिया ना तो बाकी जो होता है ना 70%, वो फ़र्ज़ करें आपने 10 किस्तों में देना होता है और 10 किस्तों में तकरीबन 7% की एक किस्त होती है। यानी 30% आपने दे लिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसको सेलिब्रेट करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, नवाफल अदा करें कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। अब आपने 7% देना है, यानी करोड़ रुपये की अगर चीज़ ली थी तो पहले आपने 30 लाख रुपए देना है, वो बड़ी अमाउंट है। उसके बाद आपने 3 महीने के बाद 7 लाख रुपए देना है। अब ये इतनी छोटी अमाउंट है, जब आप पहली डाउन पेमेंट दे देंगे आप कहेंगे यार कुछ भी नहीं, मैं एक और प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। लेकिन इसको प्लान करें कि भाई आपने स्मूथली वो पेमेंट करनी है, क्योंकि हम जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं बुनियादी तौर पे जो आप पैसा देते हैं तो बिल्डिंग बनती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फेयरनेस के साथ काम करें और आपकी चीज़ आपको बर वक्त मिलनी चाहिए जो कि आप डिज़र्व करते हैं। आपके हम चौकीदार हैं, पहरेदार हैं। जो हमारे हुक्मरान है उस तरह के पहरेदार नहीं, जिस तरह मोदी है उस तरह के पहरेदार हैं। मोदी ने देखो ना 10 लाख नौकरियां लेके गया, उसने अपने मुल्क को कितनी तरक्की दी। आज वो मुल्क जो है वो चांद पे पहुंच गया है और ये जो हमारे हैं ये तो किसी जोगे नहीं है। हम मोदी की तरह चौकीदार हैं ताकि हम आपको वो चीज़ की इंशाअल्लाह ताला डिलीवर करेंगे, आपको पूरी तरह आपके साथ चलेंगे। उसकी वजह ये कि एक तो हमारी ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी है एज ए मुसलमान होने के नाते कि जो आपसे कमिटमेंट किया उसको बाहसन अंजाम दें। जब हम कमिटमेंट पूरी करेंगे तो आपके लिए हम इंशाअल्लाह ताला वैल्यूएबल हो जाएंगे। जब हम वैल्यूएबल हो जाएंगे आपका हमारे ऊपर एतमाद आ जाएगा, एतमाद आएगा तो कारोबार आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। ये लोगों को पता नहीं चलता, लोग जो है ना धोखे देते हैं, फ्रॉड करते हैं, जहली काम करते हैं, उनको कारोबार आया नहीं, उनको असल में इसका मज़ा नहीं है। ईमानदारी का जो मज़ा है आप यकीन कीजिए बेईमानी का मज़ा हो ही नहीं सकता। शराब पीते हैं, उल्टे सीधे लड़कियां, पता नहीं क्या क्या बकवास है, तो फिर जाके मुतमिन होते हैं, क्योंकि हराम का काम किया होता है। हलाल का काम आपको नींद अच्छी आएगी, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, गैब भी बरकत आएगी, रहमत आएगी आपके ऊपर। आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह की कितनी बरकतें हुई हैं, क्योंकि हमारा मुसलमान होने के नाते ये इन चीज़ों पे ऊपर बड़ा ईमान है। हाँ जी, ईमानदारी असल तरीका है कारोबार का। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आपके पास पैसे पूरे हैं तो फिर अच्छी चीज़ लें जो कि किराए पे लगी हुई है, वो लें। आप किराया वसूल करें, सारी ज़िंदगी वो किराया आता रहेगा, आपको पैसा वापस आता रहेगा और आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। यानी आपने फ़र्ज़ करें, देखें ना 1970 में जो 2 कनाल का F7 इस्लामाबाद में प्लॉट था वो 10,000 रुपये का था। आज वही प्लॉट 2 कनाल का F7 इस्लामाबाद में को 50 करोड़ का आ रहा है। 10,000 50 करोड़ बनाना, चलो लग गए 50 साल 65 साल, लेकिन बना। इसी तरह आज जो आप ईमानदारी से सच्ची नीयत के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आने वाले टाइम में ग्रो करेगी और कई गुना ग्रो करेगी, वो आपकी सोच है। तो मैं ये कह रहा था कि आप कैश पे लें, नहीं तो आप डाउन पेमेंट पे लें। डाउन पेमेंट का फ़ायदा ये है कि जब आप 30% दे देते हैं तो फिर 7% 3 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी 28% आपने पूरे साल में देना है। पहले तो आपने अभी शुरू करके डाउन पेमेंट से मालिक बनना है, फिर अगले पूरे साल में 28% देना है, वो आप मैनेज कर लेते हैं और फिर उससे अगले साल फिर 28% देंगे और फिर बाकी जो 14% वो देंगे और अब आप इसके मालिक हैं जो भी प्रॉपर्टी है तो, और वो उसकी वैल्यू डबल हो चुकी होगी। तो ये जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का है ना, तो इसके अंदर आप अपना पूरा ईमानदारी से मेहनत करें और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है ये अल्लाह ने भेजी है आपको, कि अल्लाह ने आपको ऐसी जगह पहुँचाया है। यहाँ पे लोगों के मसले हैं लेकिन आपके सामने एक खुला मैदान है, जितना मेहनत करेंगे वो आपकी चीज़ बनेगी, आप आसूदा हाल होंगे और कल को आपकी नस्लें आपको लिए दुआएँ करेंगी, हैं जी, और आप भी एक बेहतरीन ज़िंदगी जिएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत